दोस्तों नमस्कार। आधुनिक प्रथाओं के साथ ज्ञान और कौशल विकास को एकीकृत करके हम ऐसे युवाओं का पोषण कर सकते हैं जो कुशल और भावनात्मक और शारीरिक रूप से लचीले हों। भारत की शैक्षिक नीतियां एक संतुलित दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए तैयार हैं, जो आधुनिक कौशल के साथ सीखने को एकीकृत करती हैं, अनावश्यक बोझ को कम करती हैं और प्रत्येक बच्चे को अद्वितीय क्षमता का पोषण करती हैं। तेजी से विकसित हो रही दुनिया में नए अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम भविष्य के लिए तैयार युवाओं के निर्माण के लिए ये प्रयास महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शैक्षिक सुधारों और कौशल विकास के मुखर समर्थक रहे हैं। भारत द्वारा उठाए गए ऐतिहासिक कदमों में से लगभग 4 दशकों के बाद स्थापित हुई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2000 की शुरुआत है। नई शिक्षा नीति 2000 की शुरुआत ने सकारात्मक लाभांश देना शुरू कर दिया है। एक परिवर्तनकारी नीति होने के नाते यह कौशल प्रशिक्षण को 6वीं कक्षा से शिक्षा प्रणाली में एकीकृत करके औपचारिक रूप देती है। यह नीति स्कूली शिक्षा को कौशल के साथ जोड़ने के महत्व को रेखांकित करती है और अब 3री कक्षा से आगे की कक्षाओं के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री की उपलब्ध कराई जा रही है। सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकीकरण जैसे उभरते और व्यवहारिक क्षेत्रों को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की सरकार की योजना विविध और प्रतिभाशाली युवा शक्ति की कौशल आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में एक आशाजनक कदम है। इसके अतिरिक्त स्कूल बैग नीति का उद्देश्य स्कूल बैग के भौतिक बोझ को संबोधित करके छात्रों की भलाई को बढ़ाना है। यह नीति शैक्षिक सामग्रियों को सुव्यवस्थित करने, डिजिटल संसाधनों को बढ़ावा देने और एर्गोनोमिक डिजाइन को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है। आसाम और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने शैक्षिक शिक्षा सत्र 24-25 से प्रभावी होने वाली नई अधिसूचनाओं के साथ छात्रों पर बोझ को कम करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। परीक्षा पे चर्चा सरकार की दृष्टि और प्राथमिकताओं को रेखांकित करती है। परीक्षा पे चर्चा के 7वें संस्करण के दौरान प्रधानमंत्री ने छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत की एक शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया, जहां प्रत्येक बच्चे को अद्वितीय व्यक्तित्व को प्रोत्साहित किया जाता है, पूरी तरह से व्यक्त किया जाता है। सरकार इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए ठोस प्रयास कर रही है, यह मानते हुए कि सांस्कृतिक और सामाजिक अपेक्षाएं अक्सर छात्रों पर अनुचित दबाव डालती हैं। मोदी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की वकालत करते हुए हमें याद दिलाते हैं कि शिक्षक नौकरी की भूमिका में नहीं बल्कि वे छात्रों के जीवन को संवारने की जिम्मेदारी निभाते हैं। तकनीकी प्रगति की तीव्र गति के साथ सीखने की प्रक्रिया में इसे अपनाना बहुत महत्वपूर्ण है और प्रौद्योगिकी इसे सीखने के एक उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए, जो हमें याद दिलाता है कि कोई भी प्रौद्योगिकी से दूर नहीं भाग सकता। जैसा कि प्रधानमंत्री ने टिप्पणी की, सुधार आवश्यक है क्योंकि वे भारत को उन्नति के शिखर पर ले जा सकते हैं। समग्र दृष्टिकोण में शैक्षिक प्रथाओं को उन सिद्धांतों के साथ संरेखित करना शामिल है जो दिमागीपन और लचीलेपन को बढ़ावा देते हैं। शिक्षा में केवल बौद्धिक विकास ही नहीं बल्कि मानव विकास का व्यापक स्पेक्ट्रम शामिल होना चाहिए। बच्चे के विकास के विभिन्न पहलुओं का आकलन और पोषण करने के लिए उचित पद्धतियों का उपयोग किया जाना चाहिए। नई शिक्षा नीति प्रणाली व्यक्तिगत क्षमता को बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार है और यह देश की आर्थिक वृद्धि में योगदान देती है। यह व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है कि एक अच्छी तरह से शिक्षित आबादी आर्थिक रूप से आगे बढ़ने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित है। प्रगति और सामाजिक गतिशीलता, असमानताओं को कम करना और अधिक न्यायसंगत समाज को बढ़ावा देना। इसके अलावा शिक्षा बेहतर स्वास्थ्य, नागरिक जुड़ाव बढ़ाने और व्यक्तिगत संतुष्टि बढ़ाने में योगदान देती। भारत की परीक्षा प्रणाली में और सुधार की आवश्यकता है, इसलिए आगे चलकर देश में अधिक निष्पक्ष, पारदर्शी, तनाव मुक्त, लचीली और मजबूत परीक्षा प्रणाली होना तय है। सभी स्तरों पर तत्काल आधार पर छेदों को भरा जा रहा है। भारत एक मजबूत, अधिक जीवंत राष्ट्र बनाने के सही रास्ते पर है, जहां प्रतिभा, ज्ञान और कौशल पनपते हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।